बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज महराज और चलते हैं अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 की जानिब। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज के लेक्चर की आउटलाइंस। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो उससे आगे आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देन उसके जैसी दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व की जाएगी आज के लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हुए हैं, जिसमें दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम और प्रोडक्ट हमने साबित किया था वो एक रियल नंबर है। तो आज के लेक्चर में हमने z स्क्वायर और z कॉन्जुगेट स्क्वायर इन दोनों के सम को रियल नंबर साबित करना है। तो एज पर रूटीन जब कभी हमें कॉन्जुगेट के सम को रियल नंबर साबित करने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो जब इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब जो हमने प्रूव करना है उसको लिखा, यानी z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर, ये हमने अपने क्वेश्चन से देख के लिखा है। और उसके बाद इसमें z की जगह पे a प्लस आयोटा बी आ जाएगा और z कॉन्जुगेट की जगह पर a माइनस आयोटा बी आ जाएगा। चूंकि z का स्क्वायर है तो a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है तो a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर आया हुआ है। अब इसके बाद स्क्वायर ओपन करना है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट आप सबको आता है। अगर दो टर्म्स का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर ओपन किया जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, सेकंड टर्म आयोटा बी है तो वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म आयोटा b। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आयोटा ए बी। हमारी मर्जी, हम आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं। तो 2 आयोटा ए बी, ये तीनों टर्म्स असल में फर्स्ट का स्क्वायर आया है। सेकंड का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो सेकंड का स्क्वायर ओपन करते हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी फॉर्मूला लगेगा। तो सिर्फ एक माइनस के सिंबल का चेंज आएगा, बाकी सारा पिछला ही फॉर्मूला ओपन हुआ है। अब इसमें देखें तो प्लस का 2 आयोटा ए बी और माइनस का 2 आयोटा ए बी ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा उसमें ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है। और याद है ना, आयोटा स्क्वायर जब आता है उसकी जगह पे -1 लिखना होता है, और जब -1 लिखा जाता है हमेशा टर्म का सिंबल चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस का सिंबल इस आयोटा स्क्वायर की वजह से चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो गया, और आगे से फिर ए स्क्वायर वैसे ही, और यहां पर बिल्कुल सेम पैटर्न से हमने माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का और 2b स्क्वायर माइनस का। तो यहां पर अगर 2 कॉमन निकाला जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है। अब आप इस पोर्शन को अगर देखें तो इसमें आयोटा मौजूद नहीं है। जब आयोटा मौजूद नहीं होता तो हम उसको रियल नंबर भी कहते हैं। तो सो इट इज अ रियल नंबर, और यही हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने सिर्फ वीडियो देखने की हद तक नहीं रहना, आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व भी करना है। याद रहे, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन हाथ से करेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा आपको आएगा। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब, जिसमें z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। ये चीज बड़ी डिफरेंट है पिछले से। पिछले पार्ट में लिखा हुआ था z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर, यानी दोनों का अलग अलग स्क्वायर था। अब की बार अंदर इनको पहले सॉल्व करना है और स्क्वायर बाहर आ रहा है, स्क्वायर को बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखेंगे
और वहाँ पर है z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। अब जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो z की जगह पे वैल्यू आ गई a प्लस अयोटा बी, और ये माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा के हम कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख रहे हैं। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस अयोटा बी और होल स्क्वायर वैसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों के साथ, तो वो माइनस ए आ जाएगा और प्लस अयोटा बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और माइनस ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको ऐड करेंगे तो 2 अयोटा बी बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर वैसे ही। अब जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 लगाएंगे तो अगले स्टेप में वो -4 बी स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये -4 बी स्क्वायर के अंदर अयोटा टर्म नहीं है। अगर अयोटा टर्म नहीं है तो इज अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट ये भी एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको भी खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट -1/2 प्लस √3/2 अयोटा होल पावर 3। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, नीचे वाली टर्म सेम है वो वैसे ही लिखी जाएगी और ऊपर आ जाएगा -1 अंडर प्लस √3 अयोटा होल पावर 3। अब क्यूब का फॉर्मूला बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को भूल जाता है, तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने से बेहतर है हम इसको पावर 1 इंटू पावर 2 में कन्वर्ट कर लें। तो पावर 1 तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। पावर 2 को जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो नीचे जो 2 मौजूद है वो हो जाएगा 4 स्क्वायर होने के बाद, और ऊपर वही वाला फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और फिर +2 साथ में फर्स्ट टर्म -1 और सेकेंड टर्म √3 अयोटा आ जाएगी। तो इसके बाद ये फर्स्ट फैक्टर तो वैसे ही आ रहा है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर 7 आ जाएगा, और साथ में -2 √3 अयोटा वो प्रोडक्ट टर्म से आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 लगाया जाएगा तो ये -3 बन जाएगा। तो बाद में नेक्स्ट स्टेप में 1 - 3 इसका आंसर आ जाएगा -2, बाकी सारा कुछ वैसे ही। और उसके बाद अब अगले स्टेप में हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा -1 यहाँ पर, और ये बन जाएगा -1 इंटू √3 अयोटा, और 2 कैंसिल होने के बाद नीचे वाली साइड पे 2 बच जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद अब ये दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए तो अगर ये a है तो इधर भी a सेम आ रहा है, अगर ये b है तो इस तरफ भी b सेम आ रहा है। तो हम लगा सकते हैं a + b इंटू a - b का फॉर्मूला। उसके मुताबिक आ जाएगा a² - b स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर √3 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे वाली साइड पे 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। और अब जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, ये माइनस का सिंबल अयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 को कैंसिल करके 1 आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। डिफरेंस सिर्फ ये है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ रहा था और इसमें यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एलसीएम ले के नीचे 2 लिखेंगे और -1 -√3 अयोटा और होल क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 1 पावर अलग और 2 पावर अलग। जो 2 पावर है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल और -√3 अयोटा का स्क्वायर, फिर +2, फर्स्ट टर्म -1 और सेकेंड टर्म -√3 अयोटा।
और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -√3 -√3 इसका स्क्वायर आ जाएगा +3 और आयोटा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा माइनस, जिस वजह से ये ओवरऑल बन जाएगा -3। तो यहाँ पर अभी 3 आयोटा स्क्वायर लिखा है और इससे अगली जो टर्म है ये माइनस और माइनस प्लस होके 2√3 आयोटा बनेगा। तो वो 2√3 आयोटा लिखा गया, नीचे 4 वैसे ही। अब इसको हम लिख सकते हैं -3 और बाद में 1 - 3 का आंसर आ जाएगा -2 और वो 2√3 आयोटा ओवर 4 वैसे ही लिखा जाएगा। अब फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा +√3 आयोटा और नीचे बच जाएगा 2। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब फिर देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म A है, दोनों में सेम है, सेकंड टर्म B है, वो भी दोनों में सेम है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस आ रहा है। तो फॉर्मूले के मुताबिक -1 का स्क्वायर और -√3 आयोटा का स्क्वायर यानी A² - B² आ जाएगा और नीचे 2 × 2 का आंसर 4 आएगा। अब -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर की वजह से जो माइनस का साइन आएगा वो इसको प्लस करके 3 बना देगा और वो 1 + 3 का आंसर 4 और जब इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये बेसिस एक जैसी हैं लेकिन एक में पावर -2 और दूसरे में पावर 1 है। तो अगर बेस सेम है पावर्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, उसको लिख देंगे -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब अगर ये माइनस पावर है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा और -1 -√3 आयोटा नीचे लिखा जाएगा तो सारे की पावर 1 रह जाएगी प्लस का। उस प्लस के 1 को हमने पावर में शो नहीं किया। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो हमेशा हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते आ रहे हैं। तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1 + √3 आयोटा, तो उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद 2 ऊपर वाली टर्म के साथ लिखा जाएगा और नीचे जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं A² - B² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर टर्म वैसे ही और नीचे -1 का स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव का सिंबल प्लस और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और नीचे वाली साइड पे 1 + 3 ऐड होके बन जाएगा 4। 4 को बाद में जब इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो नीचे बच जाएगा 2। अब हम इसको लिख सकते हैं -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और अब 2 को अगर अलग अलग डिवाइड कर दें तो -1/2 + √3 आयोटा ओवर 2 इसका फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 A + B आयोटा। हमने सिंपल इसका स्क्वायर ओपन करना है, A² + आयोटा स्क्वायर B² और +2AB आयोटा। ये जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया गया है A² + B² + 2AB का। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे तो वो बन जाएगा -B² और बाकी ये 2AB आयोटा आ जाएगा साथ, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर रेफरेंस दे दीजिएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का। फिफ्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। A + B आयोटा की पावर -2। तो स्टूडेंट अगर पावर नेगेटिव आएगी सबसे पहला काम होता है उस पावर को पॉजिटिव करना, और जब पावर को पॉजिटिव करना है तो एक ही पैटर्न है, आप उसको नीचे वाली साइड पे ले जाएं, रिवर्स कर दें। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो 1/A + B आयोटा और होल पावर +2 आ जाएगी। अब जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और ये बात तो अब सब लोगों को आती होगी कि A + आयोटा B का कॉन्जुगेट हमने A - आयोटा B क्यों लिखा है, क्योंकि कॉन्जुगेट में आयोटा वाली टर्म का सिंबल बदलना होता है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल मुख्तलिफ होता है, बस रियल पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही होता है।
तो हमने ए बिल्कुल वैसा ही लिखा है, जबकि बी का हमने सिंबल चेंज करके लिखा है। तो ए प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस बी अयोटा। खैर उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और अब इसको अंदर वाली साइड पे सॉल्व करना है। तो ए माइनस बी अयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे हस्बे रवायत ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला, तो वो आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू अयोटा स्केयर। अब जब अयोटा स्केयर की जगह पर -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो माइनस का सिंबल प्लस हो गया। अब ये जो प्लस वाला ऊपर हमारे पास स्केयर है, इस स्केयर को ऊपर अलग अप्लाई कर दें और नीचे वैसे ही लिख दें। नीचे वैसे ही लिखने की वजह कि अयोटा तो ऑलरेडी नीचे खत्म हो गया है, सारा रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर का स्केयर ओपन करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर ओपन करेंगे तो वो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्केयर अयोटा स्केयर माइनस 2ab अयोटा। फॉर्मूले के मुताबिक ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab हमने अप्लाई किया है और नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर वैसे ही। अब अयोटा स्केयर की जगह पे जब माइनस लगेगा तो ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा, यानी रियल पार्ट बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर और साथ में टर्म आ जाएगी माइनस 2ab अयोटा और नीचे वाली साइड पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको रियल पार्ट के नीचे अलग डिवाइड करें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग डिवाइड करें, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर के नीचे वो नीचे वाला पोर्शन अलग और माइनस 2ab के नीचे उसको अलग लिखा और साथ में उसके लगा दिया अयोटा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आगे चल के जितने क्वेश्चंस में पावर नेगेटिव आएगी हमारा पैटर्न यही होगा कि नेगेटिव पावर को पहले रिवर्स करके पॉजिटिव पावर बनाएंगे, फिर हम अंदर वाली साइड पे पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, देन लास्ट पे हम उसके ऊपर पावर अप्लाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 इसमें पॉजिटिव पावर है ए प्लस बी अयोटा की, तो ए प्लस बी अयोटा की पावर 3, क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए का क्यूब, बी अयोटा सेकेंड टर्म है तो बी क्यूब अयोटा क्यूब प्लस 3ab अयोटा आ जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ 3 लगाया और अंदर आ जाएगा ए प्लस बी अयोटा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने बी की जगह पर अपने फॉर्मूले में सिर्फ बी अयोटा लिख दिया। तो अब कुछ वैल्यूज अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वजह से हमेशा सिंबल चेंज हो जाता होता है, यानी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो टोटल बन जाएगा माइनस अयोटा। तो हमने सबसे पहले अयोटा क्यूब की जगह पर माइनस अयोटा लिखा है और अगली साइड पर ये जो टर्म बाहर है 3ab अयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएगा और बाकी सारा कुछ वैसे ही। और जब सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अयोटा मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और साथ में 3a वैसे ही आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर आ गया है और जब अयोटा स्क्वायर आता है तो हम अपने सिंबल को चेंज कर दिया करते हैं और अयोटा स्क्वायर खत्म हो जाता होता है। बाकी यहां पर बच जाएगा 3ab स्क्वायर। ये वाली टर्म बिल्कुल एज इट इज लिख दी और इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी क्यूब अयोटा। तो स्टूडेंट अगर आप यहां पर नोट करें तो ये वाली दो टर्म्स रियल पार्ट हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और अगली दो टर्म्स जहां जिनमें अयोटा मौजूद है उन दोनों में से अयोटा कॉमन निकालें। ये पॉजिटिव वाली 3a स्क्वायर बी पहले लिख लिया और माइनस बी क्यूब बाद में लिखा, तो ये हमारा इसका आंसर है। इस वीडियो को एक दफ़ा फिर इतने क्वेश्चन को देख लीजिएगा ताकि अगले क्वेश्चंस में आपको आसानी हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में a माइनस बी अयोटा की पावर 3 है, जबकि पिछले में प्लस आया हुआ था। अगर किसी स्टूडेंट ने प्लस वाला फॉर्मूला क्यूब का याद कर लिया हुआ है तो माइनस वाला फॉर्मूला जस्ट सिंबल्स को चेंज करने से आ जाएगा।
सबसे पहले टर्म लिखी और अब इसका फॉर्मूला हमने याद करना है, a माइनस बी का क्यूब। तो जहां जहां इन तीन जगहों पर माइनस आया हुआ है, जबकि पिछले फॉर्मूले में इन तीनों जगहों पर प्लस था, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना इंतहाई आसान है कि b की जगह पर जस्ट आपने b की जगह पर आपने अयोटा b लिख देना है, क्योंकि हमारे पास यहां पर अयोटा b आ रहा है। जब आप इस जगह पर b अयोटा लिखेंगे तो a का क्यूब माइनस इधर आ जाएगा b का क्यूब अयोटा का क्यूब माइनस 3ab अयोटा और अंदर a माइनस b अयोटा। वो इस फॉर्मूले में b की जगह पर अयोटा b लगाने से ये बन रहा है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जगह अयोटा क्यूब की जगह पे माइनस अयोटा आ जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वेयर b अयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3a, यहां पर b अयोटा से मल्टीप्लाई होके b स्क्वेयर अयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। तो उससे अगले स्टेप में ये माइनस और माइनस प्लस होने के बाद b क्यूब अयोटा आएगा और यहां पर जो अयोटा स्क्वेयर था उस वजह से ये वाला सिंबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद इन दो टर्म्स में अयोटा नहीं है, इनको पहले लिख दिया और इन दो टर्म्स में अयोटा कॉमन निकालें, साथ ही साथ माइनस भी कॉमन निकाल लें। तो ये टर्म हो जाएगी प्लस की और ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस की, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है तो सिंबल चेंज करके लिखेंगे अंदर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पे यही पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो माइनस अंडर रूट आया हुआ है इसको अयोटा में कन्वर्ट करेंगे और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, होल पावर माइनस 3 आ गई। तो माइनस 3 पावर को रिवर्स करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 3 और अंदर वाली टर्म उलट हो जाएगी 1/3 माइनस 2 अयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद ऊपर तो 3 + 2 अयोटा आ जाएगा, लेकिन नीचे 3 स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा, वो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाने से। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली टर्म तो वैसे ही है, नीचे 3 का स्क्वेयर आ जाएगा 9 और 2 अयोटा का स्क्वेयर बन जाएगा 4 अयोटा स्क्वेयर। और चूंकि अयोटा स्क्वेयर आ गया है तो ये माइनस का 4 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 4 में और फिर नीचे आ जाएगा 4 + 9 की जगह पर 13। जो क्यूब पावर थी दोनों टर्म्स की, उसको ऊपर वाले का क्यूब अलग और नीचे वाले का क्यूब अलग कर दिया। स्टूडेंट क्यूब का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई करना सीखा है, जिसमें फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। जब 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू 2 18 अयोटा और अंदर वाली साइड पे 3 + 2 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसके साथ लग के हमारी ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो इसके बाद अयोटा क्यूब की जगह पर हम लगा देंगे माइनस अयोटा और 18 अयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो टर्म्स बन जाएंगी। इसके बाद अयोटा स्क्वायर की वजह से ये -36 हो जाएगा, अंदर 27 और -36। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, जबकि इन दोनों को आपस में अगर सॉल्व करें तो 46 अयोटा आता है। अब 27 - 36 इसका आंसर आ जाएगा -9। 13 का क्यूब होता है 2197, वो एज इट इज चलता आ रहा है साथ। अब 2197 को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स छोड़े जा रहा हूं आज के लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें Z1, Z2 और Z3 इनकी वैल्यूज हमें गिवन है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 24 पे। ये लाजमी आपने सॉल्व कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करनी है। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।